नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे पूरे जीवन को ही बदल के रख देती हैं। हमारा सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है, यहाँ तक कि हमारी जीवन शैली भी बदल जाती है। ऐसी ही एक कहानी है ये। यूनान का एक विख्यात ज्योतिषी एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था। अचानक चलते चलते वो एक कुएं में गिर पड़ा। क्योंकि कुएं पर पाट नहीं रखे थे, उसकी आंखें आकाश में अटकी थी और वह चांद तारों का अध्ययन कर रहा था। कुएं में गिरते ही वो कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुएं के पास के ही झोपड़े से एक गरीब बुढ़िया ने आकर उस ज्योतिषी को बड़ी मुश्किल से कुएं में से बाहर निकाला। वो यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। उसके राज्य के सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उसने बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, देख, तुझे पता नहीं है कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर मिला है। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों की गतिविधियों और मनुष्य के भाग से उनके संबंध में मुझसे बड़ा कोई भी जानकार इस पृथ्वी पर नहीं है। बड़े से बड़े सम्राट भी मेरे पास आते हैं। मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तेरा भाग्य मैं बिना फीस के ही देख लूँगा। तू कल आ जाना। वो बुढ़िया हंसने लगी। ज्योतिषी ने उस बुढ़िया से पूछा, माई, तू हंस क्यों रही है? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जिसे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ता, उसे चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र और भविष्य वगैरह क्या दिखेंगे। तुझसे अपने पैर तो संभलते नहीं हैं और तू मेरा भविष्य क्या बताएगा। होश में आ। कहते हैं कि यह घटना उस ज्योतिषी के जीवन में एक क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिष छोड़ दी और वो प्रभु भक्ति में चला गया, क्योंकि उसके अहंकार पर यह एक भारी चोट थी। ऐसा नहीं है कि उसके पास आंख नहीं थी, मगर आंख दूर के तारों पर अटकी थी और नज़दीक का कुआं दिखाई नहीं दिया। यही हाल सभी सांसारिक लोगों का है। सबको दूर स्थित प्रभु ईश्वर से मिलना है। उसके लिए तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यात्राएं करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, कथाएं करवाते हैं, परंतु अपने दैनिक कर्म नहीं सुधारते। इंसान के अंदर की इंसानियत को नहीं पहचानते, अहंकार को खत्म नहीं करते और अपने अंदर ही बसे हुए ईश्वर को नहीं देख पाते। श्रोतागण, प्रस्तुत प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।